नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in और हमारे साथ में हैं पटना के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, शिक्षा मंत्री बिहार के कुछ बेतुका बयान कर देते हैं बिहार के युवाओं को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने जो भी कुछ कहा है वो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है और हर बिहारी के लिए अपमानजनक। चूँकि जिस बिहार ने पूरे दुनिया को ज्ञान का संदेश दिया, हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय रहा और भी बहुत सारी चीज़ें, कितना कहा जाए, और आज भी है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए तो टॉप 10 में 3 बिहारी ही होते हैं। तो प्रतिभा तो यहाँ के नौजवानों में कूट कूट कर भरी है, और उसके बाद ये कहना कि यहाँ के छात्र या छात्राएं प्रतिभाशील नहीं हैं और हमको बेहतर टीचर चाहिए इसीलिए हमने बाकी राज्यों के लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये एक मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, और वैसे व्यक्ति को तो शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बने रहने का अधिकार नहीं है जो अपने राज्य के प्रतिभा पर भरोसा ना करे। तो वो क्या शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? ये राजनीति लगती है कि बाहर से अब बाहर वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी, पहले केवल बिहार के ही लोगों के लिए ये व्यवस्था कायम थी। देखिए, राजनीति है या नहीं है इस पर तो पक्के तौर पर आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हैरान करने वाला निर्णय ज़रूर है जब आपके आस पड़ोस के राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है कि वो अपने यहाँ के यानी स्थानीय लोगों को मौका देते हैं और थोड़ी बहुत सीटें अलग अलग कैडर का जो है उसमें रिजर्वेशन की बात आती है या दूसरों को मौका देते हैं। आज आप देख लीजिए कि रोज़गार के लिए हर स्तर पर हमारे यहाँ से सर्वाधिक पलायन होता है दूसरे राज्यों में। वहाँ बिहारियों को अपमानित होना पड़ता है, कई तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, लोग अपशब्द भी कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर हम लोग यहाँ से विरोध ज़रूर करते हैं, लेकिन जब सब राज्य अपने यहाँ अपने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं तो बिहार में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम वो कर नहीं पा रहे हैं। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बनती है तो उसमें भी हम जो है वो ग्लोबल टेंडर टाइप कर देते हैं, पूरा खोल देते हैं दरवाज़ा, सब आओ। इसका मतलब हमको अपने यहाँ के लोगों की कार्य क्षमता, उनकी प्रतिभा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ बेरोज़गारी बेहिसाब है, और वैसी स्थिति में एक तरफ सरकार कहती है कि भाई हम अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देंगे, मैं कई तरह के रोज़गार के अवसर सृजित करेंगे, और उसके बाद टीचरों के मामले में इस तरह का निर्णय लिया जाना, निश्चित रूप से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो भी इससे जुड़े लोग हैं वो दुखी हो गए हैं और निराश हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि जिस सरकार को उनकी परेशानी दूर करनी चाहिए वो सरकार उनके सामने में परेशानी की दीवार खड़ी कर रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को मैं समझता हूँ इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। ये टीचरों के साथ ही हमेशा क्यों? कभी उनके जांच करना है, परीक्षा दे रहे हैं कि नहीं, और जब शराबबंदी हो रही है, मानव श्रृंखला बनाना हो तो टीचरों की ही आवश्यकता पड़ जाती है। बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इंटर का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो तो उसमें टीचरों को लगा दिया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया में भी टीचरों को ही लगा दिया जाता है। तो क्या बिहार के शिक्षकों का अब भविष्य यही होगा? देखिए, शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक, इन 3 शब्दों का अगर हम विश्लेषण करें तो न सिर्फ राजद शासनकाल, नीतीश शासनकाल, बल्कि इसके पहले का भी ले लीजिए तो कांग्रेस शासनकाल में तो थोड़ी बहुत स्थिति अच्छी थी, लेकिन इसके बाद शिक्षा जो है वो मजाक बनकर रह गया। माने इसको आप कह सकते हैं खाना पूरी के स्कूल खुल गया। पहले की स्थिति क्या थी कि आधारभूत सुविधाएं नहीं थी, टीचर नहीं थे, बच्चे जाते थे अपना गए नहीं गए, इसलिए ड्रॉप आउट काफ़ी अधिक था। अब नीतीश जी आए तो नीतीश जी ने कहा कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य 2 जो है बुनियादी चीज़ें हैं, इसको मैं दुरुस्त करूंगा। अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, स्कूल के बिल्डिंग बने, वहाँ सुविधाएं दी गई, बच्चों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी गई कि स्कॉलरशिप है, मिड डे मील है, बहुत सारा चीज़ है। तो सरकारी स्कूल से बच्चे जुड़ते गए, नो डाउट। और ख़ास करके बेटियां जो है बहुत दूर रहती थी स्कूल से, तो उनके लिए पोशाक, साइकिल और कई तरह की योजनाएं चलाई गई, जिससे उनकी संख्या भी बढ़ी, वो स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ने लगी। लेकिन इस सरकार से सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि स्कूल में शिक्षकों की संख्या कम थी, वो बढ़ाने के लिए इन लोगों ने बेहिसाब तरीके से टीचर की बहाली शुरू कर दी। वहाँ पर जो इनको फ़िल्टर करना चाहिए था, जो कायदे से एक सिस्टम बना करके टीचरों को लेना था, वो इन्होंने लिया नहीं। जिसको जहाँ मौका मिला, ज़्यादातर ऐसी शिकायतें आ रही हैं, लोग चले गए और उसके बाद गार्जियनों की ये शिकायत आ गई कि भाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होती।
उसके बाद एक समस्या आई नियोजित शिक्षकों की। अब उन लोगों ने अपनी मांग को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया, समान काम समान वेतन। अब उनके साथ भी यही खेल होने लगा। जो पार्टी विपक्ष में रहती वो कहती भैया आपका डिमांड तो बिल्कुल सही है और हम लोग सत्ता में आएंगे तो पूरी कर देंगे, और जो सत्ता में रहते थे वो कहते थे कि भाई ऐसा है कि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है सरकार की कि आपको वेतन मान दिया जाए। ठीक है, जो भी मानदेय होता है वो एक बेहतर तरीके से आपको दिया जाएगा ताकि आपका गुजर बसर चले। फिर सत्ता में जो ये बात कहते थे वो जब विपक्ष में आए तो उनका सुर बदल गया, जो विपक्ष में थे वो जब सत्ता में आए तो उनका सुर बदल गया। तो आपने शिक्षकों के मामले को बिल्कुल एक फुटबॉल बना दिया। और शिक्षक भी क्या करते, किस पर भरोसा करते, किसी ने किसी पर भरोसा करना है तो उनका एक तरह से समझिए कि इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया गया, उनका राजनीतिक लाभ लोगों ने लिया। इस बात को हमारे शिक्षक अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या शिक्षक अभ्यर्थी हों। रही बात आपने कहा कि भाई शिक्षक से कई तरह के काम लिए जाते हैं तो वो पढ़ाएं कैसे, बात सही है। और ये पुरानी बीमारी है कि आप टीचर को बहाल तो कर देते हैं, वाकई टीचर पढ़ाएं कैसे। उनके पास जो है जनगणना है तो कभी पल्स पोलियो है तो कभी ये है वो है, कई सरकारी काम जो हैं वो उनके मत्थे मर दिए जाते हैं, तो वो क्या करेंगे। तो सरकार कभी ईमानदार नहीं रही कि भाई हमारे स्कूल में जो भी टीचर रखे गए हैं या सरकार का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पैसा खर्च होता है तो उसका सदुपयोग हो। बस खाना पूरी के अंदाज में ये व्यवस्था आज भी चल रही है। यही वजह है कि आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने की जो बात है तो समझिए कि मजबूरी में लोग जाते होंगे। ज़्यादातर लोग कम आय भी है तो भी वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालते हैं, क्योंकि उनका विश्वास उठ चुका है कि भाई यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो अब ये तो सवाल उठता है ना कि फिर सरकार का ये खर्च तो बेकार जा रहा है। तो आज शिक्षा मंत्री अगर ये सवाल उठा दिए कि हमको अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के 17-18 साल के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो दावा किया गया उस दावे पर सवाल उठता है कि वो सही नहीं था। सही ये है जो शिक्षा मंत्री आज बोल रहे हैं कि यानी आप सिर्फ डिग्री बांटते चले गए, क्वालिटी नहीं है। आप हायर एजुकेशन में भी देख लीजिए, प्रोफेसर के पद रिक्त पड़े हुए हैं, सेशन लेट जा रहा है, 4-4 साल सेशन लेट जा रहा है, बच्चे परेशान हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट भी होते हैं तो भाई डिग्री नहीं है उनके पास। तो इन समस्याओं की जानकारी नीचे से ऊपर तक है, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। अभी गवर्नर साहब जो नए हैं उन्होंने 4 साल का वो ग्रेजुएशन वाला मामला तय किया। अब शिक्षा मंत्री उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो उपयुक्त नहीं है। तो भाई ये शिक्षा मंत्री जब से बने हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये शिक्षा के बारे में क्या करना चाहते हैं। कभी ये धार्मिक मसलों को लेकर के राजनीतिक राग अलापते हैं। तो देखा जाए तो शुरू से ये विवाद में ही रहे हैं और सब लोग खामोशी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे गलत संदेश जा रहा है लोगों के बीच। तो शिक्षा मंत्री का जो ये बेबाक एक तरह से टिप्पणी आया था बिहार के युवाओं को लेकर के, तो निश्चित रूप से बिहार के जो युवाएं होंगे, जो परीक्षार्थी होंगे, वो कहीं ना कहीं हतोत्साह तो जरूर हो जाते होंगे इन सब। निश्चित रूप से वो उनको तो आप हैरेस कर ही रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि बिहार के बारे में गलत संदेश चला गया पूरे देश में और देश के बाहर भी, चूँकि बिहारियों की क्षमता और प्रतिभा की पहचान जो है सिर्फ बिहार या देश के अंदर ही नहीं है, विदेशों में भी है। आप दुनिया के कई देशों में बिहारी प्रतिभा जो है अपने काम के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर डंका बजा रहा है। और एक हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री जिनको उस प्रतिभा पर भरोसा नहीं है साहब, तो ये तो हैरान करने वाली बात है। लेकिन इतना जान लीजिए कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, वो ये मंत्री और नेताओं के बयान से डिगने वाले नहीं हैं। उनके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है और वो अपने मेरिट का परिचय हर स्तर पर दे सकते हैं। बिहार में ठीक है, अगर उनसे अवसर छीना जाएगा, उनकी हकमारी की जाएगी तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है इस देश में है, वो प्रतिभा जाकर के करेंगे। लेकिन हैरानी की बात होती है कि यही बिहार का बच्चा जब बाहर जाकर के उपलब्धि हासिल करता है तो यही बिहार सरकार के लोग जो बैठे होते हैं, मंत्री अधिकारी, छाती ठोक के कहते हैं बिहार का बच्चा ऐसे किया। लेकिन जब वो बच्चा बिहार में होता है और सुविधा मांगता है, अपने लिए अवसर मांगता है, तो ये उसको नज़रअंदाज करते हैं। यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो माने आप परचम लहराइए तो दावेदारी में सबसे आगे, और जब वो आदमी ज़रूरत मांगे, अपना हक मांगे, तो ये मुंह छिपा लेते हैं। ये तो गलत है। सुविधा दीजिएगा नहीं और उपलब्धि पर आप दावा ठोकिएगा तो आपको दावा ठोकने का कोई अधिकार नहीं बनता है। मैं तो ये मानता हूँ आप अपने बच्चों की प्रतिभा पर भरोसा कीजिए और उसको पूरा अवसर दीजिए, ये उसका हक है। आप कोई भीख नहीं दे रहे हैं।
चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे जयकृष्ण जी, वरिष्ठ पत्रकार थे। पूरी तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो बेतुका है और बिहार की प्रतिभा अपना लोहा पूरे विश्व में मनवा चुकी है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।